सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ओके गाइस, तो आपने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया होगा। आज जो हमारा वीडियो है वो आईएल्ट्स रीडिंग के ऊपर है। अगर आपने इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे जाके चेक कर लीजिएगा, और अगर आपने देखे हैं तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू करिए। सो आज का वीडियो स्पेसिफिकली आईएल्ट्स की रीडिंग के बारे में है। जिन्होंने पहले आईएल्ट्स दी है उनको ऑलरेडी पता होगा फॉर्मेट कैसा है, बट जिन्होंने नहीं दी है, जो फर्स्ट टाइम देने जाने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बता। आईएल्ट्स रीडिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हम उस पर बात करेंगे आज। आईएल्ट्स में किस तरीके से हम अच्छे स्कोर ला सकते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जब मैंने आईएल्ट्स एग्ज़ाम दी और मेरा स्कोर कितना आया। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें से मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जिन्होंने आईएल्ट्स पहले कभी दी नहीं है उनको मैं बता दूं, आईएल्ट्स की जो रीडिंग का मॉड्यूल होता है वो एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे हम स्कूल में कॉम्प्रीहेंशन करते थे। कॉम्प्रीहेंशन जैसे हमको एक पैसेज दिया जाता था और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होते थे, हमें वो पैसेज में से आंसर ढूंढना होता था। इट्स द सेम थिंग, आईएल्ट्स का रीडिंग एग्जैक्टली वैसा है, बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा है। ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप होता है आईएल्ट्स रीडिंग का, ठीक है, तो वो कॉम्प्रीहेंशन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है उसके मैं कुछ अपने पर्सनल टिप्स दूंगा जो मुझे हेल्प करे है और शायद आपको भी करे। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं आईएलटीएस का रीडिंग मॉड्यूल का एग्ज़ाम दे रहा था या प्रैक्टिस कर रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था, तो मैं जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके साथ नहीं जाता था कि आप पूरा पैसेज पहले रीड करो, फिर क्वेश्चंस रीड करो, फिर उसमें से आंसर ढूंढो। नहीं, मैं पहले सीधा क्वेश्चंस पढ़ता था। वो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, एटलीस्ट एक सेक्शन के क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो वाला सेक्शन का पैराग्राफ पढ़ता था, सो दैट मेरे को पता है कि कहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, बिकॉज वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, राइट। सो पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन ढूंढ के पढ़ के आंसर ढूंढना है, आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए सारे एक साथ। फर्स्ट सेक्शन के सारे सेक्शंस मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेक्शन के क्वेश्चंस पहले पढ़ लीजिए और फिर आप उसके पैसेज को रीड कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपको आंसर्स कहाँ से ढूंढने हैं। और जब आपको वो मिल जाएगा तो आपको आंसर्स लिखना ईजी होगा। सो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पैसेज समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, राइट। सो वाई टेक द एफर्ट ऑफ डूइंग दैट। आप सीधा क्वेश्चन पे जाइए और जो आंसर आपको ढूंढना है सिर्फ वही लिखिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ रीडिंग द होल पैसेज, राइट। जब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे तो आपको पता है आपको कौन सा कीवर्ड देखना है, किस तरीके से पैसेज को स्कैन करना है, वो आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली कीवर्ड्स आप जनरली पकड़ सकते हैं, जैसे कोई डेट्स हो गई, कोई इम्पॉर्टेंट नाम हो गया, कोई प्लेस का नाम हो गया, कोई नंबर्स हो गया। ये सारी चीज़ें जनरली कीवर्ड्स होती है, तो आप इनको जब स्कैन करेंगे तो इनको देख लीजिए क्या ये आपके क्वेश्चन में फिट होते हैं। तो मैंने पिछले साल की जो बुक मेरे पास है उस बुक के सारे पैसेजेस चेक किए, और उसके बेसिस पे मैं ये आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि हर रीडिंग टेस्ट में 3 पैसेज होते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी, फर्स्ट वाला जो होता है थोड़ा इजी होता है, सेकंड थोड़ा डिफ़िकल्ट, थर्ड उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सो डिफ़िकल्टी इस तरीके से रेंज करती है। सो अगर आपको मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको थर्ड में ज़्यादा टाइम लग रहा है या सेकंड में ज़्यादा टाइम लग रहा है, फर्स्ट आपके लिए ईजी है, तो आप पहले वो वाला कर लीजिए। और जितने हो सके आपके मॉक टेस्ट दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आपके जो आपको बुक मिलेगी आईएल्ट्स की, वो बुक में से वो बुक के सारे पेपर्स कंप्लीट कीजिए। ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सर्च कीजिए आईएल्ट्स रीडिंग के लिए, और उसमें जो आंसर, जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसे सॉल्व कीजिए, उसके पैसेजेस रीड कीजिए। जितने भी हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए। आईएल्ट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं हमेशा यही बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में, आईएल्ट्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने फर्स्ट वीडियो जो अगर आप देखोगे इस सीरीज़ की, मुझे किस तरीके से 7.5 बैंड्स आए थे, अगर वो वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में भी मैंने कॉन्स्टेंटली यही बोला है कि आईएल्ट्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड यू नीड टू डू इट। और वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसमें कि आपको किस तरीके से अपना प्लान करना है, कितना टाइम होना चाहिए आपके एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल एग्ज़ाम के बीच में, वो सारा उसमें देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। तो कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ये 3 पैसेजेस में, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। ओके, सो जनरली 6 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, और 6 टाइप्स के क्वेश्चंस में से फर्स्ट वन होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इज़ अ सिंपल 1 वर्ड वाला आंसर होता है।
अगर वो आपको फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चंस में आ रहा है तो वो ईज़ी होगा, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आपको ईज़िली उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पैसेज में ही आए, वो किसी भी तरह रैंडम सेकंड थर्ड पैराग्राफ में भी आ सकता है, पैसेज में भी आ सकता है। लेकिन अगर वो सेकंड या थर्ड में आ रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। वन वर्ड टाइप के आंसर क्वेश्चन एक और होते हैं जो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, बट वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ईजी नहीं होते। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो जो ट्रू वाला क्वेश्चन होता है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन होता है वो तो ईजी होता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस होती है। बट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें आपको ट्रू फॉल्स तो ढूंढना है पर आपको नॉट गिवन भी ढूंढना है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो लोग पूछ रहे हैं वो पैसेज में अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन पैसेज में अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे, तो वहाँ पर आपको नॉट गिवन लिखना होता है। ये भी किसी पैसेज में ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड में आए, थर्ड में भी आ सकता है, किसी में भी रैंडम, सारे क्वेश्चंस किसी में भी रैंडमली आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके के पेपर्स जितने हो सके सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आप रेडी रहो कि किस जगह पे आ रहा है ये, तो कितना डिफ़िकल्टी होगा उसका। नॉट गिवन जो है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि सिंपल नहीं होगा। स्टार्ट में जैसे फर्स्ट पैसेज आपको डायरेक्ट आंसर देगा वैसे सेकेंड और थर्ड नहीं देगा, तो आपको उसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आंसर्स को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन जो दिया है उसकी बेसिस पे आंसर क्या हो सकता है। डायरेक्ट नहीं होगा, घुमा फिरा के होगा, थोड़ा सा मे बी सेम वर्ड ना यूज़ किया हो जो उनको चाहिए आंसर में, मे बी सिनोनिम हो, तो आपको उस तरीके से उसको लिखना होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसमें सर्च करना होता है आपको कि ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो जितने भी पैराग्राफ्स है उनमें से कौन से पैराग्राफ में आई है। जनरली 6 या 7 पैराग्राफ होता है, तो आपको ABCDEFGH ऐसा आंसर लिखना होता है कि वो कौन से वाले पैराग्राफ में वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें होता है चूज़ 2 लेटर आंसर्स। तो उसमें क्या होता है, आपको ABCD ऐसा 5 ये दिए होते हैं, चॉइस दी होती है, आपको 2 चूज़ करने होते हैं, ABBCCDAC जैसे भी आंसर्स हो वो उस तरीके से आपको ढूंढ के उसमें लिखना होता है। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो अगेन वन वर्ड आंसर वाला होगा, तो जनरली वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, बट थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स की तरह नहीं होगा लाइक फर्स्ट पैसेज में जैसे आता है। अगर फर्स्ट पैसेज में आया तो ईजी है, थर्ड या सेकंड में आ रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो सिक्स्थ वाला हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है मैच द स्टेटमेंट्स। सो उन्हें उसमें हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती है और हमें उसके बेसिस पे नीचे एक बॉक्स में और कुछ स्टेटमेंट्स दी होती है, हमें वो मैच करनी होती है कि ये जो स्टेटमेंट है वो इस वाली जो नीचे बॉक्स में दी हुई स्टेटमेंट है उससे मैच कर रही है क्या नहीं, या वो इस बंदे ने कही है या नहीं, या वो इस पैसेज में है या नहीं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, आपको 2 स्टेटमेंट्स को मैच करना है, या आपको एक स्टेटमेंट और किसी ऑथर का नाम या ऐसा कोई डेट होगा या कुछ भी हो सकता है, आपको बस उस स्टेटमेंट के साथ ये वाले नीचे वाले आंसर को मैच करना। ओके, तो ये 6 टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस के बाद आते हैं थोड़े से टिप्स पे कि आप किस तरीके से अपने आईएलटीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और किस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन को ईजी कर सकते हो। तो जो पहला टिप है वो है कि आप अपनी स्पेलिंग्स चेक करना हमेशा, जब भी आप कोई आंसर लिखो आपकी स्पेलिंग्स चेक करना, क्योंकि आपके पास पैसेज में ऑलरेडी उसकी स्पेलिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको वो लिखना इजी होगा। अगर आपको लगता है आपकी स्पेलिंग्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप पैसेज से पढ़ के लिखिए, बट स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए क्योंकि हो सकता है उसमें आपके पॉइंट्स कट जाए। जो सेकेंड टिप है वो है कि आप कोई भी आंसर को ब्लैंक मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। अगर आपके पास टाइम कम बचता है एंड में और आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाकी ख़त्म करो और फिर वापस उस क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। लेकिन कोई भी आंसर को ब्लैंक मत छोड़ना, क्योंकि ब्लैंक छोड़ोगे और या रॉन्ग लिखोगे तो आपके एनीवेज मार्क्स कट होने हैं। तो इससे अच्छा रॉन्ग ही लिख दो, क्या पता वो सच हो जाए, सही हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप रॉन्ग लिखिए, कुछ भी लिखिए, ट्राई टू फाइंड द आंसर, बट नहीं मिल रहा है अगर तो जो भी क्लोजेस्ट लगता है वो लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट लिखना है, क्या पता आपको क्लोजेस्ट लिखा हुआ आंसर ही सही हो, मे बी सेकंड थर्ड पैसेज में आया हो और वो क्लोजेस्ट लिखा हुआ आंसर ही एग्जैक्ट आंसर हो। सो वी नेवर नो दैट। सो ब्लैंक मत छोड़िए, हमेशा पेपर कंप्लीट लिखिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 टिप्स है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे इंसान हो जिसे रीडिंग बहुत पसंद है, जो हमेशा से रीडिंग करता आया है, बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, नॉट नेसेसरीली। ज़रूरी नहीं है कि जिनको पसंद है वो लोग भी आईएलटीएस में अच्छा करेंगे, या जिनको नहीं पसंद वो हमेशा बुराई करेंगे। मैं जनरली पढ़ता नहीं हूँ, बट मैंने जब अपनी आईएलटीएस की तैयारी करी तो मैंने इस तरीके से करी, ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जिससे मुझे आंसर्स ढूंढना ईजी पड़े। मुझे समझना नहीं है पढ़ के, मुझे तो सिर्फ आंसर्स निकालने हैं। तो आंसर्स निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद हो, मुझे सिर्फ उस 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, उस समझने में भी नहीं, सिर्फ आंसर ढूंढने में।
राइट। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपके लिए आईएलटीएस रीडिंग ईजी होगा, नॉट नेसेसरीली। और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ते तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, नॉट नेसेसरी। और जो सेकंड है वो है कि पैनिक मत करिए जब भी आप पेपर दे रहे हो सकता है ऐसा टाइम आए कि आपको पैनिक हो जाए, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, टाइम कम बचा है। पैनिक मत कीजिए, जैसे मैंने बोला उस आंसर को छोड़ दीजिए जो नहीं मिल रहा है, आगे बढ़िए। अगर टाइम बचता है तो वापस आइए उस पर और लिख दीजिए, ठीक है, जो भी क्लोजेस्ट हो। अगर नहीं मिल रहा है तो एंड तक क्या हो सकता है इतना सारा पढ़ने के बाद आपको शायद मिल जाए, ठीक है। तो पैनिक मत हो जाए, काम रहिए, जितना हो सके उतना टाइम पे ध्यान दीजिए और आपका कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग पे ध्यान दीजिए। इट विल बी अ वेरी इजी एग्ज़ाम फॉर यू। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे आईएलटीएस रीडिंग में 8 आए आउट ऑफ 9, जिसमें से मेरे आई थिंक 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए होंगे, क्योंकि तभी 8 आते हैं, अदरवाइज़ एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 9 आ जाता है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मेरा कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में रॉन्ग गया होगा, और वो है फाइंड द इन्फॉर्मेशन। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन एक स्टेटमेंट दिया होता है और आपको ढूंढना होता है कि वो कौन से पैसेज में है। वहाँ पे हो सकता है मेरा एक आंसर गलत हो गया हो, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, बिकॉज़ वो पूरे पैसेज में से आपको वो एक लाइन दी होगी और ज़रूरी नहीं हो एग्जैक्ट वही लाइन हो जो पैसेज में है, उसका मतलब सेम रहा होगा। तो उस तरीके से मेरा एक आंसर गलत हो गया होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मेरे को 8 मिला है, ठीक है। सो इतने ही इम्पोर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको आई वुड सजेस्ट आप फॉलो कीजिए। नॉट नेसेसरीली आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करने नहीं, आप 4 करो, 5 करो, 10 करो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा मत करो। बहुत ज़्यादा करोगे तो आपको दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स है उस पर टाइम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे करो, बट इतने करो, इनफ करो कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप आईएलटीएस का रीडिंग आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, टाइम मैनेज करो, हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट एग्जामिनेशन। बाय बाय।